बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हर तीन में से एक शख्स का मसला है कि हम कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, या कोई बात करके भूल जाते हैं, या हम बात करते करते कोई बात भूल जाते हैं, यानी कि हमारी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो मैं आपके लिए इसी मुतल्लिक वीडियो लेके आया हूँ जो शर्लॉक होम्स का आसान तरीका अपना कर याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश सुराग रसां शर्लॉक होम्स की कहानियों या फिल्मों वगैरह में दिलचस्पी है कि वो हर किस्म की तफसीलात किस तरह एक मेमोरी पैलेस में महफूज करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कदीम यूनान में सामने आई थी और अब तहकीक करने वालों ने दरियाफ्त किया है कि ये तरीकाकार वाकई तवीलुल मियाद यादों को तश्कील देने में कारआमद साबित होता है। मेथड ऑफ लोसाई नामी इस टेक्निक में ज़हनी तौर पर किसी जाने पहचाने मकाम पर घूमते फिरते हैं, जैसे घर या कोई पसंदीदा पार्क या दीगर में ज़हनी तौर पर घूमते हुए जो चीज़ें याद रखना चाहते हैं वो वहाँ मुख्तलिफ हिस्सों में रख दी जाती हैं और बाद अज़ां अपने कदमों पर दोबारा चलते हुए इन तफसीलात को उठा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मीनार पाकिस्तान से वाकिफ हैं तो तसव्वुर करें कि वहाँ आप चहलकदमी कर रहे हैं और एक लफ्ज़ जैसे किताब को झील में गिरा दिया, फिर एक और लफ्ज़ किसी और जगह, तो इस तरह जो अल्फाज याद रखना चाहते हैं वो दोबारा उसी तरह ज़हन में नक्शा उजागर करके अपने कदमों पर दोबारा चलते हुए हासिल कर लें। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि मुझे मिर्ज़ा गालिब जो ड्रामा 1988 में आया था वो देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें एक सीन था कि मिर्ज़ा गालिब जेल की कोठड़ी में होते हैं और अपने अशार जुबान से अदा कर रहे होते हैं। मैंने सोचा ये जो अशार बोल रहे हैं ये तो भूल जाएंगे कुछ देर में, लेकिन मैंने उनके हाथ में देखा, उनके हाथ में एक रुमाल था जो काफी बड़ा था। वो एक शेर बोलते और उस पे गिरा लगा देते, फिर अगला शेर बोलते उस पे गिरा लगा देते। जब पूरी गजल हो जाती तो फिर एक जगह बैठ के वो गिरा खोलते जाते और वही शेर उनके दिमाग में आता रहता। तो यही तरीका ये बता रहे हैं। तहकीक में बताया गया कि इस तरीका कार से लोग अल्फाज की फहरिस्तें, हिंसों की सीरीज और दीगर को तवील अरसा याद रख सकते हैं। वियना यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में शामिल मुहक्किक अज़ाबिला वांगर ने बताया कि हम ये देख कर महसूर हो गए कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में किस तरह की हैरान कुन याददाश्त की कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। इस तरीका कार की जांच पड़ताल के लिए 17 मेमोरी एथलेटिक्स या चैंपियंस की खिदमात हासिल की गई जो मेमोरी मुकाबलों में दुनिया की सरे फहरिस्त 50 अफराद में शामिल थे। इसी तरह 16 ऐसे अफराद को ही तहकीक का हिस्सा बनाया गया जो उम्र और जहानत के हवाले से इन मेमोरी एथलेटिक्स का मुकाबला कर सकते थे। इन रजाकारों के दिमागों के fMRI स्कैन्स उस वक्त किए गए जब वो एक फहरिस्त से मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ रहे थे। उसके बाद उन रजाकारों से कहा गया कि वो उन अल्फाज को उसी तरतीब से याद करें जिस तरह फहरिस्त में दिए गए थे। तहकीक के दूसरे हिस्से में 50 ऐसे अफराद को शामिल किया गया जिनका याददाश्त की तरबियत का कोई तजर्बा नहीं था और इनमें से 17 को 6 हफ्ते तक मेथड ऑफ लोसाई को इस्तेमाल करने की तरबियत फराहम की गई। इनमें से 16 अफराद को एक और मुख्तलिफ तरीका कार की तरबियत फराहम की गई जबकि बाकी अफराद को किसी किस्म की तरबियत नहीं दी गई। इन अफराद के दिमागों के fMRI स्कैन्स तरबियत से पहले किए गए और बाद में भी किए गए और वही टास्क कराए गए जो पहले हिस्से में दूसरे ग्रुप से कराए गए थे। नताइज से मालूम हुआ कि जिन अफराद को मेथड ऑफ लोसाई की तरबियत दी गई थी उन्होंने तवीलुल मियाद यादों के हवाले से दीगर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि इस तरीका कार की तरबियत से इन अफराद की पायदार यादों में नुमाया इजाफा हुआ मगर मुख्तसरल मुद्दत यादों में कोई खास तब्दीली देखने में नहीं आई। टास्क के दौरान मेथड ऑफ लोसाई की तरबियत हासिल करने वाले अफराद ने 20 मिनट बाद फहरिस्त के 62 अल्फाज को याद रखा। दूसरे तरीक़ेकार की तरबियत हासिल करने वालों में ये तादाद 42 जबकि तरबियत हासिल न करने वालों ने 36 अल्फाज याद रखे। इसी तरह 24 घंटे बाद मेथड ऑफ लोसाई वाले ग्रुप को याद अल्फाज की तादाद 50 थी जबकि दीगर ग्रुप्स में बिल तरतीब 30 और 27 रही। तहकीक करने वालों ने दरियाफ्त किया कि मेमोरी एथलेटिक्स और लोसाई की तरबियत हासिल करने वाले अफराद की अल्फाज की फहरिस्तें और तरतीब को याद रखने की दिमागी सरगर्मी मिलती जुलती थी। उन्होंने बताया कि यह तरीका कार दिमाग को ज़्यादा अफादियत से काम करने में मदद फराहम करता है जिससे याददाश्त बेहतर होती है। उनका मजीद कहना था कि इस तरीका कार को सीखना हर एक के लिए मुमकिन है, बस कुछ वक्त और मश्क को मामूल बनाने की ज़रूरत होगी। चाहे हर एक के लिए ये मौजू ना हो मगर इससे याददाश्त बेहतर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।